हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप 10 जीके। कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए फिर से आ गए हैं क्विज लेके। आज हिंदी की क्विज होगी और टॉप 10 क्वेश्चंस नहीं होंगे, टॉप 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चैनल का नाम ज़रूर है टॉप 10, लेकिन मैं आपके लिए क्वेश्चंस जो है दे सकता हूं। तो आपको जो है टोटल नंबर बताने हैं कि आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस कितने मार्क्स आते हैं आपके। अगर आपके जो है 30 से ऊपर आते हैं, इट मीन्स आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो यानी क्विज शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। चलिए क्विज स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। सन पूछा है आपसे। ऑप्शंस होंगे 1952, 1953 है, 54 है कि 1956 है। तो आपको सिर्फ 3 सेकंड मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1956। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता होगा। ऑप्शंस हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो सही, इसका सही उत्तर क्या होगा? पूर्वी हिंदी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? आप जानते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था ये बताना है आपको। तो राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को यानी 1949 में लिया गया था यह निर्णय कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, सुनीता कुमार चटर्जी, जीबी पंत या फिर पी सुब्रमण्यन। तो इसका सही उत्तर होगा बीजी खरे। 1955 में जो पहली प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खरे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है कितनी है? 8वीं अनुसूची याद रखना है कि हमारी भाषाओं का जिक्र 8वीं अनुसूची में है और टोटल 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की आदि जननी है यानी कौन है हिंदी की आदि जननी? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको 3 सेकंड मिलेंगे, संस्कृत। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, क्वेश्चन है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन यानी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ था? नागपुर, लंदन, मॉरिशियस या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशियस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो ऑप्शंस हैं मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलयालम। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन ये पूछा आपसे कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 18 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा ये चीज़। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? विकास की दृष्टि से, ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन यानी इससे पहली वाली जो भाषा है अवस्था का नाम क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका पाली। ठीक है, आगे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है? कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू और खड़ी बोली बुंदेली। तो आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी में जो 2 बोलियां बोली जाती हैं उनका सही युग्म जो है यानी सही मेल है कि नहीं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली और बुंदेली। ठीक है। अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है कौन सी? अर्धमगधी या अर्धमागधी। ठीक है। बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बताना है आपको। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। सही उत्तर बताइए, फिर मैं सही उत्तर बताऊंगा। आपको तो सिर्फ मन में सोचना होता है कि कौन सा सही होगा, फिर उस पर आप लिख लीजिए कि ये सही है, टिक लगा लीजिए, और फिर टोटल क्वेश्चन देखना कि आपकी क्विज में कितने नंबर आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और फिर देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो किस बोली के क्षेत्र हैं ये? अवधी बोली के। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली में ज़्यादातर अवधी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, इसका तो टिक लगा हुआ है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो ऑप्शन आपको दिख गया होगा, उत्तर ही पता चल गया, अवधी। अवधी भाषा का जो है बिहारी हिंदी से कोई संबंध नहीं है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? बहुत आसान क्वेश्चन है, राजभाषा का। विभाषा किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को उपभाषा, माफ़ कीजिएगा, विभाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 14 फरवरी, 14 सितंबर या फिर 14 नवंबर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? विश्व हिंदी, वर्ल्ड हिंदी डे की बात हो रही है, सिर्फ हिंदी दिवस की बात नहीं हो रही। हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को ही मनाया जाता है, याद रखना। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। ठीक है, समझ में आ गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 जनवरी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा है, इनमें से बताना है कौन सी? हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही उत्तर पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी। तो इसका सही उत्तर बिहारी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण। तो शौरसेनी सही उत्तर हो जाएगा, शौरसेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या फिर पाली। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा पाली। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? बहुत आसान क्वेश्चन। शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 में आया था ये, और सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत आसान सा क्वेश्चन, सब जानते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है कौन सा? आपको ये बताना है। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी। तो देवनागरी सही उत्तर होगा इसका। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के
वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, कौन सी है ये बताना है आपको। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका हो जाएगा पूर्वी हिंदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली। तो बघेली भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो आपको आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद दिख रहे होंगे, आपको बताना है कि राजभाषा यानी भाषाओं का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में है। तो सही उत्तर 343 से 351 तक सिर्फ भाषाओं के बारे में ही जिक्र है कि कितनी भाषाएं हैं और कौन कौन से आर्टिकल कैसे कैसे भाषाओं को सुरक्षित करते हैं। ठीक है, कौन सी भाषा कौन से सन में जोड़ी गई थी, ये सब का जिक्र इन्हीं आर्टिकल्स में है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा, तो कहाँ ये, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है। पहले भी बता चुका हूँ हिंदी के क्विज में कि क्या है अनुक्रम, फिर भी आप जान लीजिए। पहले इसका उत्तर बताइए क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी आई, यानी पाली भाषा, प्राकृत भाषा, देन अपभ्रंश, फिर हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। पहला ऑप्शन यहाँ है कि 351 में कौन से विषय का वर्णन है, संघ की राजभाषा है क्या इसमें। अगले जो ऑप्शन है, ऑप्शन अगले यहाँ है, ये तीनों ही ऑप्शन हैं। उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो 351 में जो जिक्र है वो हिंदी के विकास के लिए निर्देश है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ये पहले भी मैंने आपको बताया है, आसान क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो जाते हैं। भारोपीय भाषा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है आपको बताना है, तो ऑब्वियसली हिंदी ही है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे, अभी बताया था आपको क्रम क्या है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, जल्दी बताइए। अच्छा, इसमें जन्म पूछा है तो वैदिक संस्कृत से। ठीक है, विकास का अनुक्रम नहीं पूछा, जन्म पूछा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा हिंदी भाषा, माफ़ कीजिएगा फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये पूछा है। तो बताइए। तेलुगु, तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब काव्य भाषा, यानी काव्य की भाषा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन, राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, राजभाषा। ढूंढाड़ी बोली है कहाँ की, ये क्वेश्चन पहले भी आया था जो पहली वाली क्विज करी थी, पूर्वी राजस्थान। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। ठीक है, ब्रज बोली जो है पुरानी बांग्ला के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। तो सही जवाब इसका मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपको क्विज कैसी लगी, आपका टोटल कितना स्कोर हुआ, एक बार कमेंट में लिखिए। ये ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस थे। 40 क्वेश्चंस में अगर आप 30+ ला पा रहे हैं तो इट मीन्स आपकी तैयारी अच्छी है। अगर 30 से कम है तो और तैयारी करिए, और ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है, और अब क्या करना है आपको, क्विज ख़त्म हुई है, वीडियो को लाइक करना है,
चैनल को सब्सक्राइब करना है, रेड कलर का बटन होगा, उसके पैसे नहीं लगते, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना हो करिए। अगर पसंद आता है हमारा जो कंटेंट है, डेली वीडियो आपके लिए बनाते हैं, हम क्विज बनाते हैं ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन हो सके। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर देना। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी एक सामान्य जानकारी के लिए आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इट मीन्स अगले दिन, क्योंकि डेली लेक्चर्स आते हैं, ठीक है। चलिए जब तक के लिए रखते हैं।